हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आए हैं नोएडा के अंदर। और नोएडा के आज हम नए सेक्टर्स में जाने वाले हैं, ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको शानदार लोकेशन ही नहीं, साथ में बेहतरीन कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो मिलती है। समय के साथ ये जो लोकेशन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। नोएडा के अंदर नए सेक्टर्स में है, सेक्टर 75, 76, 77 और 78 का ये हिस्सा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यहीं की सैर जो है वो कराने वाले हैं। यहाँ से हम दिल्ली की तरफ भी जाएंगे, यहाँ की कनेक्टिविटी भी आपको बताएंगे किस तरीके से इस जगह की कनेक्टिविटी है। तो अभी हम है सेक्टर 52 पर। ये जो है ये मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 52 का, नोएडा का, जो कि ब्लू लाइन का स्टेशन है। यहाँ पर इंटरचेंज है जहाँ पर जो एक्वा लाइन है जो कि ग्रेटर नोएडा की तरफ जाती है वो यहाँ से शुरू होती है सेक्टर 52। यहाँ पर सामने पर आपको एक बिल्डिंग जो नजर आ रही है, ये यहाँ पर जो मॉल प्लस 4 स्टार होटल है वो यहाँ पर बनने वाला है। MMR 52nd एवेन्यू इसको कहा जा रहा है क्योंकि सेक्टर 52 में ये आता है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पर ये बन रहा है जो कि हार्डली जो हमारी लोकेशन है सेक्टर 75, 76 की, वहां से ये जो जगह हार्डली 2 किलोमीटर पर है। यहाँ पर सेक्टर 52 से 51 की तरफ के लिए आपको थोड़ा बहुत काम भी होता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है 2 मेट्रो अगर सामने आप देखें तो ये जो है ये ब्लू लाइन है और उसके पीछे एक्वा लाइन थी, तो इनका इंटरचेंज है। तो यहाँ पर इनको पहले कनेक्ट नहीं किया गया था लेकिन अब जो है इनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसीलिए यहाँ पर अब जो है एक वॉकवे बनाया जा रहा है ताकि जो पैसेंजर्स हैं अगर वो मेट्रो लाइन से एक्वा लाइन में जाना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सके। यहाँ पर देखें आप तो ये जो है ये मेट्रो है डेडिकेटली ग्रेटर नोएडा के लिए जाती है और सेक्टर 51 जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि जैसे हमने दिखाया था आपको दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से कनेक्टिविटी करती है। और यहाँ से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये यहाँ पर आपको जो हमारे सेक्टर्स हैं उनसे मिलती है। और पहला ही जो स्टेशन आता है वो सेक्टर 50 का आता है जहाँ पर जो सेक्टर 75, 76 वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ से सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो ही हमारा डेस्टिनेशन है। जैसे हमने बताया एक स्टेशन की दूरी है, हार्डली आप मान के चलें 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आता है आपको। मेट्रो का इंटरचेंज भी साथ में है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर नज़दीक में है और साथ में ग्रेटर नोएडा के लिए जो रास्ता जाता है वो भी यहाँ पर हार्डली 5 मिनट की दूरी पर है। जो अट्टा मार्केट है वो भी 10 मिनट में यहाँ से आ जाती है। सेक्टर 62 भी यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर दिल्ली का एयरपोर्ट भी आप जाना चाहें तो वो भी यहाँ से आपको 45 से 60 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। साथ में जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से नज़दीक में है। तो लोकेशन जो है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और इसीलिए ये जो जगह इतनी जल्दी जो है वो विकसित हो रही है। यहाँ पर ये जो है ये स्पेक्ट्रम मॉल है जो कि सेक्टर 75 में ही आता है। अब वो हिस्सा स्टार्ट हो चुका है जो हिस्सा हम बता रहे हैं कि सबसे फेवरेट जो लोकेशन है आज की डेट में नए नोएडा के अंदर, ये जो लोकेशन वो बन चुकी है क्योंकि आप देखें तो वेल प्लान्ड है। हाई राइज सोसाइटीज यहाँ पे मिलती हैं, ग्रीन एरियाज भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। अभी हम इसका आपको एरियल व्यू दे रहे हैं, बाद में हम अभी नीचे से भी आपको इसका जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो जगह है वो है ये। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर डेवलप किए गए और हाई राइज बिल्डिंग्स आपको इस तरफ दिखेंगी। ये जो मेट्रो है एक्वा लाइन यहाँ पर 2019 में आई थी ताकि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सके। और आज की डेट में आपको अगर आप यहाँ कहीं भी आना चाहते हैं, अब तो सड़कों का नेटवर्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उम्दा हो चुका है। और अब हम आपको वही दिखाने वाले हैं, यहाँ की सड़कों पर सैर करके ड्राइव करके आपको बताते हैं कि कैसा यहाँ का अंदर का माहौल है वो नज़र आता है। यहाँ पर आप सामने देखें तो स्पेक्ट्रम मेट्रो जो मॉल है वो ये जो पीला कलर का आपको नजर आ रही है पूरी बिल्डिंग, लॉन्गेस्ट मॉल कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर है जो सेक्टर 75 में ही आता है। तो ये मॉल भी यहीं पर आपको सेक्टर 75 में मिलता है। और अगर आप मॉल ऑफ इंडिया भी जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। सबसे बड़ा मॉल जो है नोएडा का वो भी यहाँ से 20 मिनट में आप अट्टा मार्केट पे जा सकते हैं।
ये जो सोसाइटी है ये सेक्टर 75 की सोसाइटी है। आप देख सकते हैं अंदर की रोडें जो है वो आपको किस तरीके की यहाँ पर नज़र आती हैं। कनेक्टिविटी तो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर ही जो मेट्रो स्टेशन है वो है सेक्टर 50 का। साथ में ऑटोज़ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और ओला, उबर और रैपिडो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको ट्रैवलिंग की यहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। और साथ में यहाँ पर खास जो चीज़ है, यहाँ की जो बेहतरीन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो आपको मिलती हैं यहाँ पर। इनफैक्ट सामने जो आपको ये जो प्रोजेक्ट सामने नज़र आ रहा है ये है दसनाक बुर्ज नोएडा, जो कि वन ऑफ द लग्जरियस अपार्टमेंट्स हैं इस तरफ। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो रेडी टू मूव मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स यहाँ पर बन चुकी है और लोग यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में रह रहे हैं। और जो आने वाला समय है, भविष्य में भी यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, उसकी वजह से ये जो जगह और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड हो, हाई एंड हो और जहाँ पर आपको जो शांति है वो भी मिले और साथ में जो सुविधाएं हैं वो भी मिले, तो ये जो जगह है काफ़ी अच्छी एक लोकेशन है वो बनकर उभर रही है और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेवरेट और पॉपुलर हो चुकी है पब्लिक के बीच में। यहाँ पर सेक्टर 75 के ही साथ में सामने जो आपको ये सोसाइटीज दिख रही है सेक्टर 74 है, जो कि बिल्कुल नज़दीक में है सेक्टर 75 के। अभी हम सेक्टर 75 में है और पीछे की तरफ जो आपको ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो पर सुपरटेक का जो कैप टाउन, नॉर्थ आई और ORB जो प्रोजेक्ट है वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सोसाइटीज़ हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं, वहाँ पर जो लोग हैं फुल स्ट्रेंथ में रह रहे हैं। आप देखें तो आपको नज़र भी आएगा कि लोग काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर रह रहे हैं। साथ में जितने भी आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ और हाई राइज अपार्टमेंट्स मिलेंगे, बहुत ही शानदार इनकी जो खूबसूरती है वो है। ये जो है ये ORB है, सुपरटेक ORB, जो कि सेक्टर 74 में अंडर कंस्ट्रक्शन ये जो बिल्डिंग है वो है। नॉर्थ आई भी यहाँ पर जो 250 मीटर के आसपास जो है 66 फ्लोर की यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग आप कहेंगे वो है, तो वो भी यहाँ पर बन रही है। तो इस तरीके की अब आप देखें तो सड़कें हैं यहाँ पर, जो मेन सड़क आपको नज़र आएगी तो इस तरीके की है और ट्रैफिक आपको अमूमन यहाँ पर सड़कों पर नज़र नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपकी ड्राइविंग जो है यहाँ पर रहती है। लेफ्ट में ये जो प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। काउंटी ग्रुप जो है उनका प्रोजेक्ट है और इसका नाम जो है IV काउंटी है। ये जो है इसकी पोजीशन इस जून में स्टार्ट होने वाली है। तो 27 फ्लोर का ये जो प्रोजेक्ट है वो है और इसमें जो प्राइजेस हैं लगभग 3 BHK 2.5 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जो प्राइजेस हैं थोड़ा हाई हैं और डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोजेक्ट है, किस तरीके की सुविधाएं वहाँ पे मिल रही हैं और क्या उसकी लोकेशन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो डिसाइड होते हैं। 2 BHK यहाँ पर आमतौर पर आपको 80 से 90 लाख के आसपास मिलता है और 3 BHK डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट होते हैं। लेफ्ट में ये जो सारा प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है ये सुपरटेक का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सुपरटेक कैप टाउन जो है वो भी है, सुपरटेक का ORB ये जो लेफ्ट में बिल्डिंग है वो है और उसके साथ में आपको यहाँ पर जो नॉर्थ आई है वो भी मिलेगा। राइट में अगेन आपको जो अपार्टमेंट्स है वो नज़र आते रहेंगे। सड़कें इतनी आप देखें अपार्टमेंट्स हैं लेकिन सड़कें आपको यहाँ पर बहुत ही खाली दिखेगी। साथ में हरियाली भी यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पर राइट में सेक्टर 75 था, लेफ्ट में 74 था और सामने ये जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ये 76 जो सेक्टर है वो है। साथ में सारे ये सेक्टर्स हैं। ये जो रेड लाइट है ये एक तरीके से कैप टाउन रोड है और इसके साथ में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। हर तरफ आपको जो पब्लिक है वो रहती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। जैसे हमने कहा कि बहुत ही शानदार यहाँ की लोकेशन है और खुला वातावरण आपको मिलता है, शांति प्रिय सी जगह है। ट्रैफिक भी अगर आप देखें ये रेड लाइट थी, यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ नज़र आएगा। बहुत ही अच्छी सुरक्षित जो वातावरण है। सारी जो यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं गेटेड सोसाइटीज़ हैं, साथ में यहाँ आसपास में जो पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, वो सब सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डेली नीड्स के लिए जो आपको सामान चाहिए उसके लिए हर जो सोसाइटी है उसके नीचे एक शॉपिंग आर्केड जो है वो होता है। जो मॉल था वो भी हमने दिखाया, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल है वो भी है। आसपास में यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स भी काफ़ी सारे हैं। लोटस वैली स्कूल, DPS स्कूल, सब कुछ यहाँ पर कुछ ही मिनटों की दूरी पर है।
जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी यहाँ से बहुत ही नज़दीक में हैं, वो भी कुछ मिनटों की ही दूरी पर हैं और इसीलिए यहाँ पर ये जो जगह इतनी ज़्यादा जो पॉपुलर है और हॉट स्पॉट जो है आज की डेट में बन चुका है। मार्केट की जो बात कर रहे थे हम, आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो मार्केट है यहाँ नीचे आपको नज़र आ जाएगी लेफ्ट में। पार्किंग का भी यहाँ पर आपको एम्पल स्पेस मिलता है, तो अगर आप कहीं भी आते जाते हैं तो दिल्ली की तरह ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं। कहीं भी जाएं तो पार्किंग आपको एम्पल स्पेस मिलता है। और यहाँ से सामने देखें तो मेट्रो का जो ट्रैक है आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो सारी सुविधाएं जो है हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब यहाँ पर उपलब्ध है। इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट ये जो लोकेशन है वो है। और जैसा कि कहा गया है प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी जगह में होती है तो उसकी लोकेशन होती है और यहाँ पर वो जो लोकेशन का फ़ायदा है वो आपको मिलेगा। लेफ्ट में ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है ये अमरपाली सिलिकॉन सिटी है जो कि सेक्टर 76 में आती है। यहाँ पर ये जो रोड है जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये सेक्टर 62 से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो वहाँ से आती है और यहाँ से सीधा आगे जो है यमुना एक्सप्रेसवे जो है या नोएडा एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ती है और उसी के थ्रू अगर आप जाना चाहें तो जेवर एयरपोर्ट की तरफ, आगरा की तरफ भी जा सकते हैं। तो जैसा हमने कहा है वेल कनेक्टेड लोकेशन है, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और अभी हम यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ से दिल्ली का जो रास्ता है, क्योंकि हमको नोएडा टोल की तरफ जाना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर किस तरीके से आपको ड्राइविंग के लिए मिलती है। और हमको यहाँ से जो अट्टा मार्केट है उसकी तरफ जाएंगे, सेक्टर 18 की तरफ जाएंगे और वहाँ से DND फ्लाईओवर जो है उस तरफ जाएंगे, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। और आपको भी दिखाते हुए जाएंगे कि कैसे अगर आप यहाँ से उस तरफ जाते हो तो क्या क्या रास्ते में पड़ेगा और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, सड़कों का हो या वो आसपास की बिल्डिंग्स हो, तो वो सब भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट में जो ये एरिया है ये सेक्टर 50 है, राइट में 75 है और लेफ्ट में यहाँ पर जो सेक्टर 50 है वो है और उसका जो स्टेशन है मेट्रो का वो यहाँ पर है सामने। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ भी आप देखें तो काफ़ी बड़ा जो शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर भी बनने वाला है और आप देखते जाएं काफ़ी लंबा इसको भी बनाया जा रहा है। जैसे कि दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम मेट्रो है उसी तरीके का मॉल इस तरफ भी बन रहा है। तो आने वाले समय में ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा एक हाई पॉइंट होने वाला है शॉपिंग के लिए, तो बहुत ही बढ़िया जगह ये होने वाली है। आगे यहाँ पर जूडियो वगैरह भी खुला हुआ है, अगर थोड़ी सी दूर हम जाएंगे तो वो भी नज़र आएगा हमें। लेकिन आने वाले समय में भविष्य में यहाँ पर कैसा नज़ारा होने वाला है वो आप इन प्रोजेक्ट्स को देख कर ही समझ सकते हैं। अभी दिन के लगभग 1 बजे का समय है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक का लोड जो है इस वक्त कैसा है यहाँ की रोडों पर। साथ में यहाँ पर अब हम उस जगह पे पहुँचने वाले हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, सेक्टर 51। तो ये स्टेशन तो हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। अगर आप ड्राइविंग करके आते हैं या मेट्रो से आते हैं तो दोनों से आपको बहुत ही नज़दीक ये जो जगह है वो नज़र आएगी। यहाँ पर इस स्टेशन के नीचे आपको फाइन डाइनिंग के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो मिल जाएंगे खाने पीने के, साथ में हीरा स्वीट्स वगैरह भी मिल जाएगा। तो इतनी पास में आपको ये सब भी मेट्रो स्टेशन पे मिल रहा है। साथ में आपको यहाँ पर ऑरेंज और वाइट कलर का एक जो ट्रैक नज़र आएगा, ये जो है ये नया वॉकवे बनाया जा रहा है जो कि ब्लू लाइन को एक्को लाइन के साथ जोड़ेगा। पहले यहाँ पर ऐसी कनेक्टिविटी नहीं थी, आपको जो मेट्रो स्टेशन के कंपाउंड से बाहर निकलना पड़ता था और नीचे से पैदल आना पड़ता था, जैसे अभी आपको लेफ्ट में लोग नज़र आएंगे वैसे आना पड़ता था। तो ये काफ़ी परेशानी भरा एक तरीके से तरीका था। तो अब सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए ये जो ऊपर से ये वॉकवे बनाया गया है और जल्द ही ये शुरू होगा। यहाँ से आप देखें तो सामने की तरफ आपको सेक्टर 59, 70 सिटी सेंटर जाना चाहते हैं तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे यहाँ से, और राइट की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी नज़दीक है, जैसे हमने बताया 5 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो सेक्टर 62 भी चला जाता है और साथ में जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस तरफ चला जाता है, गाजियाबाद की तरफ भी चला जाता है और दिल्ली तो जाता ही है। तो
इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बहुत स्मूथ है, सड़कें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, तो अगर आप ड्राइविंग भी यहाँ पर करते हैं तो आपको बहुत ही स्मूथली यहाँ पर जो रास्ते हैं वो मिलते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी तो आपको मिलती ही मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर जो सेक्टर 75 से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो सेक्टर 62 जो है, जो आईटी हब है, 63 सारा जो है ऑफिशियल एरिया है, वहाँ पहुँचने में हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। आपको सीधा जाना होगा। हमने ये जो रोड है वो इसलिए चुनी है क्योंकि हम जा रहे हैं सेक्टर 18 की तरफ, और सेक्टर 18 जो है वो सेक्टर 75 से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उसमें से 5 किलोमीटर की दूरी जो है एलिवेटेड ट्रैक की है। अभी हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो मेट्रो है आगे सेक्टर 62 जाती है। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से घूम रहे हैं तो आप ये जो ट्रेन है इसे ले सकते हैं अगर सेक्टर 62 जा रहे हैं, और अगर 18 भी जा रहे हैं तो यही ट्रेन आपको दूसरी तरफ जाते हुए मिल जाएगी। दूर पर आपको जो हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है वो जो है सेक्टर 62 है, तो ज़्यादा दूर नहीं है इस जगह से। और यहाँ से लेफ्ट होते ही लगभग 5 किलोमीटर का आपको एलिवेटेड ट्रैक मिलता है जो कि सेक्टर 61 को जोड़ देता है सेक्टर 18 से। अभी हम उस पर ही जाने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ से एक फ्लाईओवर जो है ये स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये जो फ्लाईओवर है लगभग जैसे हमने बताया 5 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया गया था, 6 लेन का बनाया गया था। 2017 में ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इसको ऑपरेशनल किया गया था, और तब से ये जो ट्रैक है इसको नोएडा बाईपास रोड भी कहा जाता है क्योंकि नीचे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं और ऊपर से ये जो एलिवेटेड रोड है सारे सेक्टर्स को पार करते हुए सीधा सेक्टर 18 पहुँचाती है आपको। तो इसलिए अगर आप सेक्टर 75 से इस तरफ भी आ रहे हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है इस एलिवेटेड ट्रैक से आते हुए। लेफ्ट में आपको ये जो दिख रहा है ये एस्कॉन टेम्पल है, ये इसी फ्लाईओवर के साथ में आता है। अभी तक हमने जितने भी ड्राइविंग की है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हमारा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस रहा है, और 10 से 12 मिनट में हम यहाँ तक सेक्टर 18 तक पहुँच चुके हैं। सामने यहाँ पर जो अंडरपास है सेक्टर 18 का वो आने वाला है, और वो भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। लेफ्ट और राइट में आप देखेंगे तो दीवारों को यहाँ पे बहुत अच्छा पेंट किया गया है। ऊपर से यहाँ पे मेट्रो का ट्रैक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा, जो कि वही मेट्रो का स्टेशन है जो हमने सेक्टर 51 में भी दिखाया था। नोएडा के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, वो यही एरिया है सेक्टर 18 का, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। अट्टा मार्केट यहीं पर है, मॉल ऑफ इंडिया जो है वो भी यहीं पर आता है, गार्डन गैलेरिया मॉल भी यहाँ पर है, ग्रेट इंडियन प्लेस जो मॉल है वो भी यहाँ पर है, किड्जेनिया वो भी यहाँ पर है, और काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दिल्ली से भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, इस कदर ये पॉपुलर है। दिल्ली, गुड़गांव, हर तरफ से यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। कभी हम यहाँ अंदर का भी आपको पूरा जो व्यू है वो दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। राइट में मॉल ऑफ इंडिया है, लेफ्ट में ये जो है गैलेरिया मॉल है, काफ़ी पॉपुलर मॉल है यहाँ पर। और इसके राइट में ही ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है ये मॉल ऑफ इंडिया है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉल है दिल्ली एनसीआर का। यहाँ पर इस मॉल के आगे ही ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है ये फिल्म सिटी है सेक्टर 16 की। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और अब हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है दिल्ली का, हम उस तरफ जा रहे हैं। आप सामने बोर्ड देखेंगे तो आपको DND फ्लाईओवर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, अक्षरधाम भी नजर आ जाएगा। यहाँ पर वापस जाते हुए आपको ये व्यू भी नजर आता है। सुपरटेक सुपरनोवा जो है नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, 300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उम्मीद हो रही है कि ये जो है जल्द कंप्लीट हो। साथ में ATS का प्रोजेक्ट भी है, सेक्टर 94 के आसपास का है, ये भी नए सेक्टर्स थे। इसके ऊपर भी हमने वैसे तो वीडियो बनाई है, लेकिन आने वाले समय में भी आपको अपडेट यहाँ की जरूर देंगे हम। यहाँ पर आके हमको थोड़ा बहुत जाम जो है वो मिल रहा है। महामाया फ्लाईओवर जो है उसके पास का ये एरिया है। सामने जो आपको नजर आ रहा है वो वेव का ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 18 में ही आता है वो भी। साथ में जो और बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है जैसे हमने बताया था वो फिल्म सिटी की बिल्डिंग्स है।
अभी हम जो आगे रोड है नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस वे है उससे जुड़ने वाले हैं सेक्टर 18 की तरफ से, और यहाँ पर हल्का फुल्का जो जाम है कभी कभार रहता है, क्योंकि जो चेकिंग वगैरह है वो यहाँ पर चल रही होती है या जो ब्लॉकेज होती है वो होती है। और ये जो जगह है लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं 75 से। आप देख सकते हैं कि रास्ता किसी तरफ भी आप जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्मूथ जो रोड्स हैं वो नज़र आएंगी। साथ में दिल्ली एनसीआर के अगर किसी शहर में सबसे ज़्यादा हरियाली है तो वो नोएडा में ही है, और आप यहाँ पर जब ड्राइव करेंगे तो आप वो महसूस भी करते हैं कि कितनी ज़्यादा हरियाली यहाँ पर रखी गई है। सड़कों के आसपास इस तरफ तो पर्टिकुलरली आपको नज़र आएगी कि कितना हरा भरा यहाँ का जो रोड के आसपास का हिस्सा है वो है। यहाँ पर साथ में इसी रोड के पार्क भी एक बनाया गया है, काफ़ी बड़ा पार्क जो है वो यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ बनाया गया है, अम्बेडकर पार्क कहा जाता है उसको, और वो जो है यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ है। ये जो बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है ये पूरा का पूरा जहाँ से हमने फ्लाईओवर को नीचे आए थे हम, जहाँ से हम नोएडा ग्रेटर नोएडा रोड पे जुड़े थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पूरा अम्बेडकर पार्क है, और काफ़ी खूबसूरत पार्क है, बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। अगर आप जाएं अंदर तो आपको बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ अंदर की तरफ नज़र आएगा। यहाँ से अगर आप साइन बोर्ड देखें तो डीएनडी फ्लाईओवर लेफ्ट की तरफ है और अक्षरधाम सीधा है, मयूर विहार भी सीधा है, और अगर आप यहाँ से सीधा ही जाएंगे तो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है जो कि अपकमिंग एक्सप्रेस वे है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर जो कनेक्टिविटी है वो है। सेक्टर 75 से ये जो लोकेशन है हार्डली 15 किलोमीटर पे है, और आप देख सकते हैं यहाँ से आप दिल्ली के अंदर लेफ्ट की तरफ जैसे जाएंगे आप तो नोएडा टोल जो है डीएनडी फ्लाईओवर उसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो लिखा भी होगा लेफ्ट की तरफ डीएनडी टोल है। यहाँ पर ये जो डीएनडी फ्लाईओवर है ये फ्री है, फ्री टू यूज़ है। यहाँ पर पहले टोल हुआ करता था लेकिन वो हटा दिया गया है, तो आप सीमलेसली अब नोएडा से दिल्ली के अंदर जा सकते हैं और कोई भी आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डीएनडी फ्लाईओवर है लगभग 6 किलोमीटर का बनाया गया था, 2001 में यहाँ पर बनाया गया था। वन ऑफ द फास्टेस्ट जो एक्सप्रेसवे था अपने टाइम में, और सबसे पहला एक्सप्रेसवे था दिल्ली में जब शुरुआत में ये बना था, क्योंकि यहीं पर आप शुरुआत में आकर सबसे तेज़ अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं पे गाड़ी चला सकते थे तो वो यही जगह थी। और यमुना ब्रिज जो है उसके ऊपर इसको बनाया गया था नोएडा को दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए, और आगे यहाँ पर ही जहाँ पर ये एंड होता है वहाँ पर से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है कल की डेट में वो भी स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इसी डीएनडी फ्लाईओवर से निकलता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जो कि यहाँ से फरीदाबाद से होता हुआ जाता है मुंबई की तरफ जाता है। तो इस तरीके की मेजर कनेक्टिविटी जो है वो आसपास में ही है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, तो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमलेसली कनेक्टेड है। और जो लोकेशन हमने दिखाई थी सेक्टर 75 की वो कितनी आसान है कहीं से भी ड्राइव करके आना, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कितना आसान है हर तरफ से यहाँ पे कम्यूट करना। तो लगभग आज की वीडियो में हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। सामने अगर आप देखें तो ये जो है एंड पॉइंट है, सामने आपको आश्रम लिखा हुआ दिख जाएगा। तो अब हम दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और यहीं पर आगे जो आपको ऊंची सी एक और ट्रैक नज़र आएगा ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।